Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our English textbook named Mary Gould, and our today's topic is Mittu and the Yellow Mango. This is a story of a parrot and yummy yellow mango. In this story, we will see a crow also. The parrot saw a yummy mango on a tree and he wanted to eat that mango. But what did the crow said to that parrot? We will study in this chapter. यह हमारी इंग्लिश की पाठ्य पुस्तक है और आज का हमारा टॉपिक है मिट्ठू और पीला आम। यह कहानी एक तोते की है जो कि एक दिन एक पेड़ पर रसीला पका हुआ पीला आम देखता है, मगर कौवा उसे कुछ कहता है। क्या कहता है यह जानने के लिए हम ये स्टोरी पढ़ेंगे। राइट स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी वर्ड बाय वर्ड। इस स्टोरी को पढ़ते हैं वर्ड बाय वर्ड। लिसन एंड एंजॉय दिस स्टोरी। इसको सुनो और मजे करो इस स्टोरी के। मिट्ठू वॉज a parrot, a green parrot with a red beak. One day, Mittu was flying. He loved to fly. He looked down. He saw a big yellow mango on a tree. ध्यान से प्रोनाउंसिएशन सुनेंगे, कैसे सर पढ़ रहे हैं ऐसे ही रीडिंग की प्रैक्टिस भी आप घर पे करेंगे। राइट स्टूडेंट्स, अब वो कहता है कि मिट्ठू एक तोता है। मिट्ठू था एक तोता, एक ग्रीन तोता जिसकी रेड बीक थी। बीक माने होता है चोंच, उसकी लाल चोंच थी। एक दिन मिट्ठू उड़ रहा था, वॉज फ्लाइंग, उड़ रहा था, ठीक है ना। ही लव्ड टू फ्लाई, उसे उड़ना पसंद था। ईडी लगाए, लव्ड ईडी था। ही लुक्ड, फिर आएगा था, डाउन, उसने नीचे देखा था। ही सॉ अ बिग येलो मैंगो ऑन अ ट्री। ऑन मतलब ऊपर, इन द ट्री नहीं आएगा, ऑन अ ट्री, एक पेड़ के ऊपर उसने एक बहुत बड़ा पीला मैंगो देखा। मिट्ठू लाइक्ड मैंगोज। ये मैंगोज ES लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ? क्योंकि मैंगो होता है एक के लिए और ES लग जाएगा तो मैंगोज यानी बहुत सारे आम। तो मिट्ठू को बहुत सारे आम पसंद थे, मतलब उसे आम खाना पसंद था। आई वॉन्ट टू ईट दैट येलो मैंगो। आई मैं, वॉन्ट चाहता हूं, टू को, ईट माने खाना, दैट मतलब वह, येलो आम, मैं वह येलो आम खाना चाहता हूं। किसने बोला? पैरट ने। ही सेड, उसने कहा। ही फ्ल्यू डाउन, फ्ल्यू फ्लाई का फ्ल्यू, वह उड़ा, डाउन मतलब नीचे, टू द ट्री, पेड़ की ओर नीचे उड़ा। काव काव, आवाज आई, गो अवे, दिस इज माई ट्री, सेड अ वॉइस। मिट्ठू लुक्ड अप, ही सॉ अ बिग ब्लैक क्रो। काव काव, go go, the crow shouted. He had a very loud voice. Mittu was afraid of the crow. He flew away. अब क्या हुआ? काव काव की आवाज आई, दूर जाओ, गो मतलब जाओ, अवे मतलब दूर। दिस इज माई ट्री, दिस मतलब यह, माई मतलब मेरा, ट्री मतलब पेड़, इज माने है, यह मेरा पेड़ है। सेड अ वॉइस, उस आवाज ने, एक आवाज ने कहा, एक आवाज, अ मतलब एक, सेड मतलब कहा, वॉइस एक आवाज ने कहा कि दूर चले जाओ, काव काव, यह मेरा पेड़ है। मिट्ठू ने ऊपर, लुक्ड मतलब देखा, ऊपर, अप मतलब ऊपर, मिट्ठू ने ऊपर देखा और उसने देखा कि एक बिग ब्लैक क्रो, एक काला सा बड़ा सा क्रो था वहां। क्रो मतलब कौआ, ठीक है ना। काव काव, गो गो, द क्रो शाउटेड, कौवे ने बोला, काव काव, जाओ जाओ। द क्रो शाउटेड, शाउटेड मतलब चिल्लाना, शाउटेड, राइट। ही हैड अ वेरी लाउड वॉइस। ही कौन है यहाँ पर? ही, अब क्रो के बारे में बात हो रही है। ही हैड अ वेरी, उसकी थी, वेरी मतलब बहुत ज्यादा, लाउड मतलब ऊंची, वॉइस मतलब आवाज, उसकी आवाज बहुत ऊंची थी, मतलब उसने ऊंची आवाज में कहा कि चलो चलो, जाओ जाओ यहां से। मिट्ठू वॉज एफ्रेड, अफ्रेड मतलब डर जाना। मिट्ठू
था डरा हुआ, ऑफ द क्रो, वह उस कौवे से डर गया या डरा हुआ था। ही फ्ल्यू अवे, और वह दूर, फ्लाई का फ्ल्यू, वह दूर उड़ गया। ठीक है ना, अवे मतलब दूर, वह दूर उड़ गया। मिट्ठू सॉ अ रेड बलून, इट वॉज अंडर अ ट्री, ही हैड एन आइडिया, he picked up the red balloon, he was careful not to burst it, he flew to the mango tree, the crow was sitting on the tree, Mittu went behind the tree। अब वो कहता है कि मिट्ठू ने देखा, सौ मतलब देखा, सी का सौ, मिट्ठू ने देखा एक रेड बलून, एक लाल रंग का बलून, ये दिखाई दिया एक पेड़ के नीचे, मिट्ठू को दिखाई दिया। और ये देखो, ये उसका मतलब क्या, सोचने लगा और उसे मजा आ गया। एक्सक्लामेटरी साइन है ना, एक्सक्लामेटरी मतलब आश्चर्य हो गया, मजा, ओए राम, मजा आ गया जैसे, तो ये तब साइन लगता है। तो मिट्ठू ने एक लाल रेड बलून, किस कलर का है, रेड, लाल बलून देखा। कहाँ देखा, इट वॉज अंडर अ ट्री, अंडर मतलब नीचे, कहाँ, ट्री के नीचे था। He had an idea, उसको एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया, चलो देखते हैं। He picked up the red balloon, pick मतलब उठाना, उसने उठा लिया लाल बलून, उस लाल बलून को उठा लिया। He was careful, careful मतलब सावधान, बिल्कुल सावधानी के साथ। किस बात की सावधानी, not to burst it, burst माने फूटना, it माने यह, जिसमें जान नहीं होती हम उसे it बोलते हैं, it लगाते हैं उसके लिए। तो not to burst it, कि वह फूटे नहीं, इस बात के लिए वो पूरा सावधान रहा। He flew to the mango tree, वह मैंगो ट्री के लिए उड़ा। The crow was sitting on the tree, जो कौवा था, क्रो था, वह था, सिटिंग मतलब बैठा हुआ, ऑन द ट्री पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। मिट्ठू वेंट, मिट्ठू गया, बिहाइंड मतलब पीछे से, द ट्री, ट्री के पीछे से मिट्ठू वहां गया। कहाँ, कौवे के पास। देखो ये पैटर्न है, कौवा आगे देख रहा है, मिट्ठू पीछे से बलून उठा के ले गया। ही pegged the balloon with his red beak, pop, the balloon burst, it made a loud noise, caw, said the crow, and he fell off the tree. Caw, caw, a big gun is after me, said the crow. He flew away, he never came back to the tree. अब वो कहता है कि काऊ, कौवे ने जोर से कहा, एंड फेल ऑफ द ट्री, और वो पेड़ से नीचे गिर गया। काऊ काऊ, और उसे क्या लगा, उसने आवाज लगाई काऊ काऊ करके कि एक बड़ी सी, बिग मतलब बड़ी, गन मतलब बंदूक मेरे पीछे लग गई है या मेरे पीछे है। सेड द क्रो, क्रो ने ऐसा कहा, और वह फ्लू, वापस फ्लू, फ्लू मतलब उड़ा, अवे मतलब दूर उड़ गया। ही नेवर केम, नेवर मतलब कभी भी, केम मतलब आया, बैक मतलब वापस, टू द ट्री, और वह कभी भी वापस पेड़ के पास या पेड़ की तरफ नहीं आया। तो ये स्टोरी थी कि किस प्रकार एक कौवे की बदमाशी को एक तोते ने अपनी समझदारी से कैसे दूर की अपनी समस्या। इसीलिए हमेशा समझदारी से काम हमें करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, मिट्ठू केम टू द ट्री, he ate the big yellow mango, yummy yummy, what a nice mango, he said, he was very happy, clever मिट्ठू। अब वो कहता है कि मिट्ठू जो है आया पेड़ पर, केम टू द ट्री, वो पेड़ पर आया। ही एट, ईट, ईट मतलब होता है खाना, एट मतलब खाया, उसने खाया, एट, उसने खाया। द बिग येलो मैंगो, उसने बड़ा येलो मैंगो जो है मजे से खाया। यम्मी यम्मी, उसे बड़ा स्वाद आया। दैट, व्हाट अ नाइस मैंगो, क्या सुंदर मैंगो है स्वाद में, उसने कहा। ही सेड, ही वॉज वेरी हैप्पी, वेरी मतलब बहुत ज्यादा, हैप्पी मतलब खुश। ही वॉज बहुत था, बहुत ज्यादा खुश। क्लेवर मतलब चतुर, मिट्ठू, वो मिट्ठू कैसा था या वो तोता कैसा था, चतुर मिट्ठू। इस प्रकार मिट्ठू ने अपनी
मैंगो खाने की जो प्यास कह लो या भूख कह लो उसको पूरा किया। चित्रा नरेंद्रन ने यह स्टोरी लिखी है। तो कैसी लगी, मजा आया? चलिए अब कुछ एक्सरसाइज करते हैं। कुछ न्यू वर्ड्स अभी आपने देखे हैं। ब्लैक, ब्लैक मीन्स आपको पता है काला। क्रो, क्रो मतलब कौवा। मैंगो आपको मालूम है, पैरट आपको मालूम है। लेट्स रीड। आई लाइक ईटिंग अ मैंगो। ईटिंग खाना, लाइक मतलब पसंद, मुझे आम खाना पसंद है। आई लाइक फीडिंग, फीडिंग मतलब खिलाना, खाना खिलाना, किसी को खाना खिलाना मीन्स फीडिंग। अ क्रो, आई लाइक फीडिंग अ क्रो, मुझे खाना खिलाना पसंद है, किसको? कौवे को। अब कुछ क्वेश्चन है उसमें देखिए। रीडिंग इज फन। व्हाट डिड मिट्ठू सी ऑन द ट्री? मिट्ठू तोता ने, व्हाट माने क्या, सी मतलब देखा, ऑन मतलब ऊपर, द ट्री, ट्री के ऊपर मिट्ठू ने क्या देखा? क्या देखा? अ बिग येलो मैंगो। गुड। व्हाट डिड द बिग ब्लैक क्रो से? बिग मतलब बड़े, ब्लैक मतलब काले, क्रो मतलब कौवे ने, से मतलब कहा। बड़े काले कौवे ने कहा। व्हाट माने क्या। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप तभी दे पाएंगे जब आपको उसकी मीनिंग अच्छे से समझ में आएगी। तो इसीलिए जब भी आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे या पढ़ेंगे और समझेंगे तो उसका आंसर आपको देने में दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे कि अभी सर ने बोला, व्हाट माने क्या, बिग मतलब बड़ा, ब्लैक मतलब काला, क्रो मतलब कौवे ने कहा, से मतलब कहा। क्या बड़े काले कौवे ने कहा? क्या कहा? गो अवे, दिस इज माई ट्री, दूर चले जाओ, यह मेरा पेड़ है, कहा था ना। अब वो कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट, व्हाट माने क्या। मिट्ठू, मिट्ठू ने मतलब तोते ने, सी मतलब देखा, अंडर मतलब नीचे, द ट्री, ट्री के नीचे क्या देखा मिट्ठू ने? वेरी गुड। क्या देखा था? बलून। अरे कलर भी तो बताइए उसका। वेरी गुड, रेड बलून। तो कौन सा क्या देखा? रेड बलून, राइट। अब चलिए कुछ बातचीत करते हैं। लेट्स टॉक। डू यू लाइक ईटिंग मैंगोज? डू मतलब करते हो, यू मतलब तुम, लाइक मतलब पसंद, ईटिंग मतलब खाना, मैंगोज क्या तुम खाना मैंगोज खाना पसंद करते हो? जिनको खाना पसंद है वो यस लिखेंगे, जिन्हें पसंद नहीं है वो नो लिखेंगे, राइट। उसके बाद कहता है डू यू लाइक ग्रीन मैंगोज, वाई। पहला क्वेश्चन है, देखो दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि क्या तुम पसंद करते हो हरा मैंगो, ग्रीन मैंगोज मतलब हरे मैंगोज खाना पसंद है? पहले तो ये बताएंगे पसंद है कि नहीं है, यस और नो। मान लेते हैं मैंने कहा कि नो, ठीक है। अब उसने पूछा कि भाई क्यों नहीं पसंद है, तो मैंने बोला क्योंकि वो खट्टे होते हैं, बिकॉज दे आर नॉट स्वीट, वो मीठे नहीं होते, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डू यू लाइक येलो मैंगोज, वाई। अब इसमें भी दो क्वेश्चंस हैं, दो बार क्वेश्चन मार्क है ना। तो कहता है कि क्या तुम्हें पसंद है पीले मैंगोज यानी पके हुए आम? तो कहता है और क्यों? यस आई लाइक येलो मैंगोज, क्यों? बिकॉज दे आर वेरी स्वीट, वो बहुत मीठे होते हैं, राइट। अब कलर करना, लेट्स शेयर। चलिए कलर करते हैं। कहते कलर द चिली रेड। चिली मीन्स होता है मिर्च, ठीक है ना। तो आपने इसको कलर मिर्च को करना है रेड कलर में बस। और साथ में कहते हैं द पैरट इन कलर ऑफ योर चॉइस। कलर पैरट को किसी भी कलर से आप कर सकते हो, ऑफ योर चॉइस, चॉइस मतलब पसंद, तुम्हारी पसंद के किसी भी कलर से इस पैरट को आप कलर कर सकते हो। लेकिन जो चिल्ली है वो तो रेड कलर से ही होगी। लेकिन मजा तभी आएगा जिस कलर का पैरट होता है उसी कलर से अगर हम कलर करेंगे, ठीक है ना। चोंच का कलर वही रखेंगे, बस इसका रेड कलर होगा चिल्ली का। साथ ही साथ ये जो डाल है, ये डाल भी तो किसी कलर की होती होगी ना, वेरी गुड, ब्राउन कलर की। तो बहुत सुंदर लगेगा, आप इसे सुंदर सुंदर बनाएंगे अपनी मर्जी से। फिर देखते हैं किसको स्टार किसको गुड मिलेगा, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, ट्रेस द पाथ ऑफ द लेडी बर्ड। ये जो लेडी बर्ड है, ठीक है ना, इसके पाथ, पाथ माने होता है रास्ता। देखिए इसका ये रास्ता है, ठीक है, ये एरो बना हुआ है। यहां से स्टार्ट करेंगे, गुड, यहां से स्टार्ट करेंगे पेंसिल को, ठीक है ना। यहां से स्टार्ट करके ये जाना है, जाना है, जाना है, जाना है, जाना है, जाना है, गोल घूम के, और फिर लास्ट में आके हमें फ्लावर पर पहुंचना है, राइट स्टूडेंट्स। मैच द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू द ट्रीज दे ग्रो ऑन। अब हमें मैच करना है किसको? फ्रूट को और वेजिटेबल्स को। किसके साथ? ट्री के साथ जिस पर वो उगते हैं।
अब ध्यान से हमें उसके लिए पता होना चाहिए कि भाई बनाना अगर लिखा है तो उसका पेड़ कैसा होता है, कोकोनट का ट्री कैसा होता है, एप्पल का ट्री कैसा होता है, और ग्रेप्स कैसे होती हैं और मैंगोज कैसे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने क्या कर रखा है, बनाना, कोकोनट, एप्पल, ग्रेप्स एंड मैंगोज। उसके बाद ये लिखा हुआ देखो उन्होंने, कोकोनट ट्री, एप्पल ट्री, बनाना ट्री, मैंगो ट्री एंड ग्रेपी वेन, राइट। अब इनको इनसे मैच करते चले जाएंगे। कोकोनट ट्री को कोकोनट ट्री को कोकोनट से, बनाना को बनाना ट्री से, इस तरीके से मैच करेंगे, राइट। एक और मजेदार एक्टिविटी है आपके लिए, लर्न टू राइट। लर्न करना है और लिखना है। ड्रॉ ओवर द डॉटेड लाइंस। ये जो डॉटेड लाइंस आपको दिखाई दे रही है ना, इनके ऊपर आपको ड्रॉ करना है, ठीक है ना, पेंसिल को। लेकिन ध्यान से सुंदर सुंदर करेंगे, बिल्कुल इन डॉटेड लाइन के ऊपर ही होना चाहिए, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करनी चाहिए और लाइंस बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो देखिए क्या बन जाएगा, इसे बनते हैं तबला। ये तबला बन जाएगा। कलर भी कर सकते हैं आप इसे सुंदर सा, राइट स्टूडेंट्स। चलिए कुछ रीडिंग करने के लिए, जोर जोर से बोलने के लिए है। बैट, कैट, अभी देखो राइमिंग वर्ड है ये भी। बैट, कैट, मैट, बेड, फेड, रेड, बिट, हिट, पिट, डॉट, हॉट, पॉट, बन, फन, रन। अब राइमिंग वर्ड्स में क्या है, देखो लास्ट के दोनों वर्ड्स लेटर एक जैसे हैं, लास्ट के दोनों लेटर एक जैसे हैं, लास्ट के दोनों लेटर एक जैसे हैं, बस खाली शुरू का बी, सी और एम। ऐसे यहाँ पर बी, एफ और आर, बी, एच और पी, बाकी दोनों लास्ट के लेटर्स सेम हैं। तो बस यही राइमिंग वर्ड्स होते हैं। वो कहता है चूज अ लेटर फ्रॉम द बॉक्स एंड कंप्लीट द वर्ड्स बिलो। अब वो कहता है चूज करना है, आपने छांटना है इनको, इस लेटर को छांटना है, ठीक है ना, बॉक्स में से, और उन्हें कंप्लीट करना है नीचे। अब देखो कमाल की बात क्या है, ये वॉवल्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवल्स हैं। इन वॉवल्स में से किसी को भी आपने इसके साथ फिट करना है। अब जैसे क्या, एस डॉट टी, एस डैश टी। अब इसमें से क्या आएगा, आई लगा देंगे तो एस आई टी, सिट, पी आई जी, पिग, बी ए जी, बैग, डी ओ टी, डॉट, एस यू एन, सन, एफ ए एन, फैन, एल ई जी, लेग, या एल ओ जी, लॉग, एस ई टी, सेट, एल एल ओ टी, लॉट, और बी ए एन, बैन, या बी यू एन, बन, या बी आई एन, बिन, राइट स्टूडेंट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये पूरा चैप्टर। आज के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ। आई होप you enjoyed our video. Thanks for being with us.